हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय इंस्ट्रूमेंट चैनल। आज मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में सिखा रखा था आपको कि जो कण होते हैं उनके बीच स्पेस होता है, बट आज मैं जो हमारे मैटर होते हैं क्या वो मूवेबल भी होते हैं, गतिशील भी होते हैं, कोई रिएक्शन दिखाते हैं कि नहीं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं लिखूंगी। जैसे आप देखते हो अपने घर में कोई भी चीज़ ले लो, अगर इसकी बात की जाए द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूवेबल, तो क्या होता है, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। इसका प्रूफ मैंने आपको करके दिखाया भी था। ठीक है मैम, स्पेस होता है तो क्या होता है, जब स्पेस होता है तो ये मिक्स हो जाते हैं, अंतरा मिश्रित, जिसे आप इंटर मिक्सिंग भी बोलोगे। ठीक है, लेकिन अगर दो पदार्थ, जिसे अगर आप पूछा जाए कि विसरण किसे कहते हैं, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, अगर बोला जाए कि विसरण या फिर डिफ्यूजन किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मैंने दो पदार्थ लिया था, एक तो वाटर था और दूसरा उसमें सुगर था, दो या दो से अधिक पदार्थ जब अंतर मिश्रित या फिर इंटर मिक्सिंग हो जाते हैं, दिस कॉल्ड अ डिफ्यूजन, यानी वो विसरण कहलाता है। मैम, विसरण का मतलब क्या होता है? मतलब ये जैसे एयर में कोई भी चीज जाकर मिल गई, ठीक है, एयर में कोई भी चीज जाकर मिल गई और वो उसमें क्या हो गया, एंटर मिक्स हो गया। मैम, इसको किस प्रकार से समझे, तो अगर आप, मैं लेती हूँ डिफ्यूजन ऑफ गैस, पहले आप डिफ्यूजन को समझिए। मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक पदार्थ के अंतः मिश्रित होने को विसरण कहते हैं। तो विसरण आपने किसको कहा? डिफ्यूजन आपने किसको कहा? विसरण को, उनके मिक्सिंग को कहा आपने। मैम, क्या सब में होता है? हाँ, सब में होता है। गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और अगर सॉलिड में देखें तो सबसे कम होता है। पहले पे आ जाता है आपका गैस, फिर आएगा लिक्विड, फिर आएगा आपका सॉलिड। मैम, ये किस प्रकार से होता है ये भी हमें बता दीजिए, ताकि हमें कोई डाउट ना हो। ठीक है, अगर हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, सॉरी, डिफ्यूजन ऑफ गैस, क्या मैंने बोला? डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैसों में विसरण। ये किस प्रकार से होता है, दिख रहा है आपको? परफेक्ट, आई होप दिख रहा होगा। गैसों में विसरण, जैसे थोड़ी बात कर लेते हैं। आप परफ्यूम का यूज करते हो, पार्टी सार्टी में करते होगे भाई, पार्टी सार्टी करते होगे तो परफ्यूम भी लगाते होगे। तो परफ्यूम लगाते हो, तो परफ्यूम जब आप लगाते हो तो वो एयर में कितनी जल्दी मिक्स होकर आपके पूरे रूम में फैल जाती है, होता है कि नहीं? आप किसी के बगल में खड़े होते हो, पर्टिकुलर इंसान को तुरंत पता चल जाता है कि आप परफ्यूम लगा के आओ। क्यों? क्योंकि वहां की एयर में जो मॉइस्चराइजर है या फिर जो भी एयर है, उसमें जो भी स्पेस है, उसमें उस गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत जल्दी जाके मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि गैसों का विसरण बहुत तेजी से होता है, डिफ्यूजन जो होता है बहुत तेजी से होता है, तो उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो स्मेल बहुत जल्दी आने लगती है। और एग्जाम्पल क्या दूं, मम्मा आपकी खाना बनाती है, जब आपकी मदर खाना बनाती है, उस खाने का जो स्वाद होता है भाई, वर्ल्ड दी बेस्ट, ठीक है, तो उस खाने का स्वाद कितनी जल्दी तक आप तक पहुंचता है, और कितनी स्पीड से आप ये पता कर सकते हो, हाँ मम्मा ने आज ये बनाया, आपकी फेवरेट कोई भी चीज। या फिर एलपीजी, एलपीजी को जब आप
खुला छोड़ देते हो, धोखे से हो गया, फिलहाल ऐसा करना नहीं चाहिए। बट एलपीजी गैस सिलेंडर जब खुला छूट जाता है तो आपके पास कितनी जल्दी स्मेल उसकी पहुंचती है कि हाँ एलपीजी जो है वो हमारा खुला हुआ है, उसे हमें बंद कर देना चाहिए। तो इससे प्रूफ नाउ कि जो गैस होते हैं वो विषरित फैलती बहुत जल्दी है। क्या बेटा? फैलती बहुत जल्दी है, उसके अंदर जो इंटर मिक्सिंग होती है वो बहुत तेजी से होती है, लेकिन इनके कण इतनी जल्दी एयर में मिक्स होते हैं कि हमें स्मेल बहुत जल्दी आने लगती है। तो इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो नियंत्रित मूवेबल होते हैं, मूवेबल यानी गतिशील होते हैं। प्रूफ ना, ठीक है। तो आप इसमें ये लिख लो, एग्जाम्पल जब आप लिख लोगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल इसमें लिख दिया एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर आपका खाना पकाना या फिर इत्र का यूज करना। तो इससे प्रूफ क्या होता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और गैसों में विसरण तेजी से होता है। ठीक है, ये आपका विषण की बात हो रही है ये, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर की बात नहीं हो रही है, इंटर मिक्सिंग की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर दूसरा है, मिक्सिंग दूसरा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ये आपका हो गया डिफ्यूजन ऑफ गैस। अब हम आ जाते हैं डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स में। किस में आ जाते हैं? डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। लिक्विड्स का क्या होता है भाई? जो लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है वो गैस के कंपैरिजन कम होता है। ओके मैम, मैम कम कैसे होता है? थोड़ा एग्जांपल एक देके समझाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। क्यों नहीं समझाऊंगी बच्चे, एग्जाम्पल देके समझाने की बात आती है तो मैं यहाँ पर आती हूँ कि आप पहले थोड़ा ये समझ लो कि अगर आप किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? टेम्परेचर यानी तापमान, तो उसमें जो विसरण का प्रोसेस होगा वो तेजी से होगा। क्या होगा? तेजी से। यानी आप किसी चीज को ठंडे में करो, होगा वो भी, लेकिन स्लो प्रोसेस होगा। आप उसी चीज को गर्म में करो, वो प्रोसेस तेजी से होगा। जिस तरह से इत्र फैल तो जाता है लेकिन मैक्सिमम कुछ टाइम लगता है, लेकिन खाना जैसे ही पकना स्टार्ट होता है स्मेल आना तुरंत स्टार्ट हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो क्या हुआ, इससे भी प्रूफ हो रहा है कि जो आप हीट करोगे, ठीक है, उसे तापमान दोगे, गर्म करोगे, तो डिफ्यूजन तेजी से होगा, स्लो प्रोसेस होगा, मतलब ठंडा मॉइस्चराइजर होगा, वो प्रोसेस होगा तो, लेकिन थोड़ा धीमे होगा विस्तृत। लिक्विड पे बात आ जाती है, लिक्विड में भी सब कुछ होता है, तो कुछ चीजें उसकी डेंसिटी पे भी निर्भर करती है। डेंसिटी मैम, डेंसिटी मतलब उसका वेट। गैस का वेट बहुत कम होता है, डेंसिटी बहुत कम होती है, लिक्विड के कंपैरिजन बहुत कम होती है, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी गैस से थोड़ी ज्यादा होती है। तो क्या डेंसिटी पे भी डिफ्यूजन रिएक्ट करता है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, रिएक्ट करेगा। और क्या मैम रिएक्ट करता है? टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, और क्या होता है मैम? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। मैम इसका एग्जांपल दीजिए जिससे हमें समझ आ जाए। आप ले लो भाई, कोई भी ले लो, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल उठा लो। क्या उठा लो? कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। CuSO4 के क्या ले लो? क्रिस्टल ले लो। ये कहाँ मिलेंगे? ये जहाँ पर लेबोरेटरी के सामान मिलते हैं वहां पर जाओ, मिल जाएंगे, ठीक है। घर में कोशिश ना हर चीज की करने लगना भाई, कुछ चीजें
हानिकारक भी होती हैं। ठीक है, कुछ और ही हो जाए तब मैं बता रही हूँ, आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगी। कॉपर सल्फेट का विलयन ले लो, उसे आप पहले क्या करो, एक बीकर लो, उसमें ठंडा पानी ले लो, कैसे, कोल्ड वाटर, और दूसरा बीकर ले लो, उसमें गर्म पानी ले लो, यानी हॉट वाटर। एक में आपने क्या लिया, कोल्ड वाटर ले रखा है, एक में आपने क्या लिया, हॉट वाटर ले रखा है। मैम इसमें क्या करें, इसमें आप जो ये दुकान से कॉपर सल्फेट अपना लेके आए हो ना, इसको डाल दो इसमें। अच्छा मैम डालना भी है, हाँ भाई डाल दो, तभी ना पता चलेगा। डालने के बाद स्पून से गोल गोल मत करने लगना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखना भी क्या होता है। ये आपने लिया है कोल्ड वाटर में कॉपर सल्फेट का विलयन, नेक्स्ट आपने लिया है हॉट वाटर में कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या होगा मैम, थोड़ा थमो, थम गया मैम। थमने के बाद आपको दिखेगा कि इसमें रिएक्शन होना शुरू हो गई है। हमको नहीं दिख रहा, दिखेगा दिखेगा, इसमें रिएक्शन होना शुरू हो गई है। अब जब ये रिएक्शन होना शुरू हो गई है तो इसमें जो कोल्ड वाटर है ये धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो धीरे 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 आपका रंगीन पानी में जो है वो बैगनी करने लगे, सॉरी नीला करने लगेगा। कैसे करने लगेगा, नीला करने लगेगा। मैम नीला हो जाएगा, हाँ भाई नीला हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का विलयन धीरे धीरे नीला हो जाएगा। पर ये प्रोसेस आपको प्रूफ करके दिखा देगा कि हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर में ये प्रोसेस दोनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन जल्दी किस में होगा, हॉट वाटर में। नीला दोनों का ही होगा। और इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि इस कॉपर सल्फेट के अंदर जो छोटे छोटे इंटर मिक्सिंग यानी जो स्पेस है उसमें वाटर जा रहा है और कॉपर सल्फेट अपना कलर वाटर को दे रहा है। ये कॉपर सल्फेट रहा और ये हमारा वाटर रहा। कॉपर सल्फेट अपना कलर तो वाटर को दे रहा है, वाटर इसमें घुस रहा है, फिर ये अपना कलर वाटर को दे रहा है, वाटर इसमें घुस रहा है। जब एक दूसरे में इंटर मिक्सिंग होगी तो कलर तो चेंज होगा। फिर वही बात की हॉट वाटर में ये प्रोसेस बहुत तेजी से होगा, कोल्ड वाटर में सेम यही प्रोसेस होगा तो लेकिन थोड़ा स्लो से होगा। कैसे होगा, स्लो होगा। ठीक है, क्लियर नाउ। तो और मैंने इसमें क्या बताया कि तापमान यानी टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। लिख लो आप, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया जल्दी होगी या अभिक्रिया तेजी से होगी। और मैम इसकी डेंसिटी में भी इफेक्ट डालता है, ऑफ कोर्स सी बात है, घनत्व पर भी ये निर्भर करती है। तो क्या बोलोगे, यहां दिख रहा है बच्चे आपको, इधर लिख देती हूँ, घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका भी एग्जांपल दे दिया, लिक्विड का भी एग्जांपल दे दिया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सॉलिड पर। मैम सॉलिड आ रहा है ना समझ आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रही हूँ। एक्चुअली में ये पूरा एनसीईआरटी से मैं उठा करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बेहतरीन। तो जब आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी ना, जैसे आपको बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा क्या लिक्विड में भी मिश्रण होता है, क्या मैम सॉलिड में भी मिश्रण होता है? ऑब्वियस ही बात है बेटा, होता है। बट अगर आपको पता